नमस्ते दोस्तों। 2 मई हो गई है। 2 मई का वीडियो है ये स्काईमेट का। मेरा नाम महेश पलावत है और ये आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो स्काईमेट का हमारा वेबसाइट है उसमें लाइव मैप दिखाई दे जाता है। आपको विंड्स वगैरह दिखाई दे जाएगी, सैटेलाइट पिक्चर दिखाई देगी। हम जो आर्टिकल लिखते हैं पूरे भारत में क्या होने वाला है, ये सारा बहुत अच्छे आर्टिकल इसमें आपको दिख जाएंगे। तो आप ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप जा करके इसको देख सकते हैं। और अलग अलग लैंग्वेज में भी हमने कोशिश की है कि ये बातें आपको बताई जाए। ये देखिए, ये जो है उत्तर भारत में उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चल रही हैं। यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, पाकिस्तान के ऊपर बन रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच रहा है। तो ये आप देख सकते हो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलरेडी यहाँ पर पहुंच पहुंच रहा है। ये कल का मैप था, तो थोड़ा सा इसको आगे करते हैं। तो यहाँ पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया, ये हट गया, और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आ गया राजस्थान और पाकिस्तान के ऊपर। एक आप देखिए साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको पश्चिम बंगाल पर दिखाई दे रहा है, ट्रफ वगैरह दिखाई दे रही होगी। तो अब इससे इस सब के प्रभाव से क्या होने वाला है, तो ये 2 तारीख का जो आज का मैप है इसमें हम देखेंगे कि आप देखिए जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ तक कि हिमाचल और उत्तराखंड में भी बारिश की गतिविधियां होंगी। लेकिन जो 30 तारीख को हैवी रेन हुई थी उस तरह का एपिसोड नहीं रहेगा। हिमाचल और उत्तराखंड में छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देने वाली है। जम्मू कश्मीर में ठीक ठाक रहेगी। राजस्थान के कई इलाके बारिश देखेंगे। उत्तर प्रदेश में केवल तराई, उत्तर पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है, तराई के इलाकों में बहराइच, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, मऊ, गाजीपुर, बलिया, ये जो इलाके बारिश देख सकते हैं। और बिहार के कई इलाके जो तराई वाले इलाके, पूर्वी इलाके, और पश्चिम बंगाल के साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्यों में, उड़ीसा वगैरह में भी बारिश की संभावना हमें बनती दिखाई दे रही है। और अगर 3 तारीख देखें तो आप देखिए कि जो पूरा जो तराई वाला इलाका है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, यहाँ पर बारिश है, पूर्वी भारत में बारिश है, और 4 तारीख को बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो हम चलेंगे कि किस तरह से मौसमी गति होने वाली है। तो आप देखिए कि ये जो मैप है हमारा इसका जम्मू कश्मीर का, तो यहाँ पर आप देखिए कि ज्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे जाएंगी। ये 4 तारीख को, 3 तारीख को ज्यादा होंगी। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आज आ रहा है, तो इसका असर रात से शुरू होगा, लेकिन हल्की फुल्की बौछारें कई इलाकों में आपको दिखाई दे जाएगी। लद्दाख में जो बारिश है वो कल से ज्यादा शुरू होगी, और 4 तारीख को झमाझम बारिश कई इलाकों में दिखाई देगी। हालांकि बहुत ज्यादा हैवी रेन की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अब ये हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में आज तो छुटपुट बौछारें कहीं कहीं पर दिखाई देगी। उत्तराखंड में भी ऐसी रहेगा। 3 और 4 तारीख को यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी, खास करके 4 तारीख को। 4 और 5 तारीख को झमाझम बारिश कई इलाकों में होगी, और धौलाधार हिल्स के साथ साथ धर्मशाला, कुल्लू और मनाली जो है, ये सारे इलाके हैं। जो आपका जो केलोंग है, चंबा, लाहौल स्पीति, यहाँ तक कि ऊना, बिलासपुर, सोलन, नाहन, ये सारे इलाके भी बारिश देख पाएंगे। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी 4 तारीख को बारिश की गतिविधियां देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी आपको दिखाई दे जाएगी। और बाकी जो इलाके हैं, यानी कि आज और कल ऊपर वाले इलाकों में, ऊंचे इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। 4 तारीख को निचले इलाकों में भी पहुंच जाएगी। अब अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में आज और कल जो बारिश है 2 और 3 को, वो बारिश की गतिविधियां केवल उत्तरी पंजाब में ही आपको ज्यादा दिखाई देगी। और पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, कपूरथला, होशियारपुर, जलंधर, लुधियाना, पटियाला तक बारिश की गतिविधियां रहेगी। ये बाकी जो फिरोजपुर, मुक्तसर, ये सारे इलाकों में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। और जो 3 तारीख में बारिश की गतिविधियां भी उत्तरी इलाकों में ही रहने वाली है। और 4 तारीख को जो आपका यह है आपका फजलिका, मुक्तसर, बठिंडा, मनसा, संगरूर, बरनाला, फरीदकोट, मोगा, फिरोजपुर, इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां हो जाएगी। अब अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में आज कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। केवल पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, जो ऊंचे जो मतलब उत्तरी इलाके हैं, वहां पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। बाकी क्योंकि मॉइस्चर ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में है, गर्मी जैसे ही बढ़ती है तो टुकड़ों में बादल बन जाते हैं। कहीं पर बादल बने, कहीं पर नहीं बने, तो उस तरह का एपिसोड कहीं पर हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कहीं कहीं पर जैसे गरज वगैरह हो जाए। लेकिन 3 तारीख होते होते दिल्ली में कुछ इलाकों में बारिश होगी 3 की दोपहर में। 4 तारीख को चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, और 4 तारीख को पूरे हरियाणा में भी हमें बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। अब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का अभी जो एपिसोड है उसमें यही है कि जो बारिश की गतिविधियां हैं यहाँ से शुरू होगी। खेरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, ये जो इलाके यहाँ पर चांसेस दिखाई दे रहे हैं आज के। निचले इलाकों में चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि
मॉइस्चर थोड़ा कम हुआ है और वेदर सिस्टम भी कमजोर हो गए हैं। लेकिन 3 तारीख से जो बारिश की गतिविधियां हैं वो फिर से उत्तरी इलाकों में और पूर्वी इलाकों में शुरू हो जाएगी, यानी कि अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये सारे वाराणसी वगैरह में होगी। 4 तारीख होते होते हमें उम्मीद है कि पूरा जो उत्तर प्रदेश है, आप देखोगे कि सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली से लेकर के हाथरस, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, इटावा, कानपुर, हरदोई, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, फतेहपुर, उन्नाव, रायबरेली, सारे इलाकों में कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई दे रही है 4 तारीख को। 3 तारीख में भी कुछ इलाकों में हो सकती है, लेकिन 4 तारीख, 3 तारीख की रात से और 4 तारीख को ये वेदर है पूरे इलाके में आपको दिखाई देने लग जाएगा। अभी बिहार की बात करते हैं तो बिहार में आज चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, माधेपुर, सहरसा, खगड़िया और ये आपका जो ये मुंगेर वगैरह है, बांका, भागलपुर, कटिहार, यहाँ पर बारिश की संभावना ठीक दिखाई दे रही है। बाकी इलाकों में थोड़ी सी कम रहेगी और जैसे ही 3 तारीख आएगी थोड़ा सा बढ़ेगा। 4 तारीख में पूरे बिहार को फिर से बारिश मिलना शुरू हो जाएगी और ये 6-7 तारीख तक रहने वाली है। तो 7 तारीख का मैंने सुना है कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में शादी का बहुत बड़ा साया है कि 7 तारीख की शादियां बहुत हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बिहार के ज्यादातर इलाके हैं वहां पर बारिश की गतिविधियां होने वाली है 7 और 8 तारीख को। तो जो भी इलाका है बिहार का पूरा, ये खास करके यहाँ से समस्तीपुर, बेगूसराय से लेकर सहरसा, मधुबनी, ये सारे इलाकों में तेज बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। लेकिन जो जो इलाका है ये पश्चिमी इलाका, यहाँ पर थोड़ी सी बारिश कम रहेगी। झारखंड में भी लगातार बारिश की गतिविधियां हैं। 3 तारीख से शुरू होगी, 4 को ज्यादा होगी और 6-7 तारीख तक झारखंड के पूर्वी इलाके ज्यादा बारिश देखेंगे। पश्चिम बंगाल में झमाझम बारिश की गतिविधियां अगले 1 सप्ताह तक जारी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बहुत अच्छी बारिश हो रही है, टेम्परेचर गिरे हुए हैं, गर्मी से राहत मिली हुई है और काफी ज्यादा अच्छा वेदर यहाँ पर बना रहेगा। अब अगर राजस्थान की बात करते हैं तो आज 2 तारीख को राजस्थान में हमें लग रहा है कि जो हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर के कुछ इलाके, चुरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ तक कि अजमेर, टोंक, बूंदी, यहाँ तक कुछ बारिश हो सकती है। 3 तारीख में बारिश की गतिविधियां काफी कम हो जाएगी, गंगानगर, हनुमानगढ़ वगैरह में हो सकती है। लेकिन 4 तारीख को बारिश की गतिविधियां कई इलाकों तक रहेगी। लेकिन उस 4 तारीख में भी जैसलमेर और बाड़मेर और जालौर के दक्षिणी इलाके सूखे रहेंगे। सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में अभी जो बारिश है वो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हो सकता है कि ये जो रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, उमरिया, दमोह, यहाँ पर कुछ हो जाए। 3 तारीख को जो बारिश है वो बहुत कम दिखाई दे रही है 3 तारीख को। लेकिन 4 तारीख को फिर बारिश की गतिविधियां ये नीमच, मंदसौर से लेकर के अगरमालवा, राजगढ़, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, यहाँ तक है। लेकिन उस समय भी झाबुआ, धार, इंदौर, खांडवा, बरौनी, अलीराजपुर, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, यहाँ पर चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां आज उत्तरी इलाकों में होगी और 4 तारीख तक आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाके बारिश की जद में आ जाएंगे। उड़ीसा में रुक रुक करके बारिश की गतिविधियां रहेंगी, कोस्टल एरियाज में ज्यादा रहेगी, इंटीरियर में कम रहेगी। लेकिन 3 और 4 तारीख को बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, 5 और 6 तारीख तक भी जारी रहेंगी। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात अभी तो पूरा सूखा दिखाई दे रहा है, लेकिन 4 तारीख को ऐसा कुछ मतलब अंदाजा सा हो रहा है कि इसको देखें तो नवसारी, सूरत, वलसाड़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी या मेघ गर्जना हो सकता है कि गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, यहाँ पर भी कुछ मौसम में बदलाव हो जाए। लेकिन बनसकांता, सबरकांता, महिसाना, पाटन, भुज, नलिया, द्वारका, जामनगर, मोरवी, गांधीधाम, अहमदाबाद, बड़ोदरा, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी 3 और 4 तारीख को ऐसा लग रहा है पालगढ़ से लेकर के ये मुंबई, रायगढ़ और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें आ सकती हैं, मुंबई वगैरह में भी आ सकती हैं। लेकिन चांसेस मतलब ऐसा है 50-50 है और बादल वगैरह छा सकते हैं। और विदर्भ में भी 4 तारीख को बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में हमें दिखाई दे रही है। तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना के जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ से देखिए आपका कोमराम भीम, मटीरियल, बेडापल्ली, करीमनगर, वारंगल, जयशंकर, महबूबाबाद, खम्मम, सूर्यापेट, लालगोड़ा, जनगांव, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हैं। और ये कामारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, महबूबनगर, यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। कोस्टल आंध्र प्रदेश में लगातार बारिश की गतिविधियां रहने वाली है और ये पूर्वी तट भारत का अच्छी बारिश देखेगा। कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों में बारिश है, उत्तरी में काफी कम है।
केवल दक्षिणी इलाकों में ही बारिश की गतिविधियां रहेंगी। केरल के कई इलाके बारिश देखेंगे और तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। कोस्टल एरियाज में कम रहेगी, लेकिन अंदरूनी इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है। अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप ये दोनों ही जो द्वीप समूह है लगभग सूखे रहेंगे। 32, 33 या 34 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ का रह सकता है। तो ये है अभी तक का अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए